नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बूस्टर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो राजस्थान के हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन छपते छपते हैं। तो लगभग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको याद करने या इसको तैयार करने में भी कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं होती है। तो हम देखते हैं फटाफट कि कौन कौन से मेले हैं और कौन से स्थान पे भरे जाते हैं और कब भरे जाते हैं। तो प्रसिद्ध मेलों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं शीतला माता या बैलगाड़ी मेला। ठीक है, इसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है और ये आपके भरा जाता है सीलडूंगरी, जो चाकसू जयपुर में पड़ता है। और ये कब भरा जाता है? तो ये भरा जाता है आपके चैत्र कृष्णा अष्टमी को भरा जाता है। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट है आपके ऋषभ देव या केसरिया नाथ जी का मेला। ऋषभ देव केसरिया नाथ जी का मेला, और ये भरा जाता है आपके ऋषभ देव धुले उदयपुर में भरा जाता है। आपको धुले उदयपुर याद रखना है। और कब भरा जाता है? चैत्र कृष्णा अष्टमी और नवमी, यानी ये मेला 2 दिन तक भरा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है गोटिया अम्बा मेला, और ये भरा जाता है आपके बांसवाड़ा में। और ये चैत्र अमावस्या को भरा जाता है, यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पहले भी कई एग्जामों में छप चुका है, गोटिया अम्बा मेला। और इसका स्थान भी पूछ लिया जाता है, वो कहाँ है? बांसवाड़ा में। और कई बार इसकी जो डेट पूछ ली जाती है, यानी इसकी जो तिथि वो पूछ ली जाती है कि घोटिया अम्बा मेला कब भरा जाता है। तो ये भरा जाता है आपके चैत्र अमावस्या को। कैला देवी मेला की बात कर लेते हैं। तो ये भरा जाता है आपके करौली में भरा जाता है। और ये भरा जाता है आपके चैत्र शुक्ला एकम से दशमी तक, यानी ये मेला आपके कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक चलता है। और नेक्स्ट है आपके गणगौर मेला। तो गणगौर मेले तो वैसे लगभग कई जगह भरे जाते हैं, लेकिन जो फेमस है उसी की बात कर रहे हैं। तो वो आपके भरा जाता है एक तो जयपुर में और एक उदयपुर में। ठीक है। और कब भरा जाएगा? जब गणगौर रहेगी, यानी चैत्र शुक्ल तृतीया को भरा जाता है। उसके बाद में महावीर जी का मेला, ये भी काफ़ी फेमस मेला है, महावीर जी का मेला। और ये भरा जाता है आपके महावीर जी करौली में भरा जाता है। ठीक है। उसके बाद में मेहंदीपुर बालाजी मेला। मेहंदीपुर बालाजी मेले की बात करें तो ये करौली और दौसा में भरा जाता है। और ये कब भरा जाता है? हनुमान जयंती को। ठीक है। और हनुमान जयंती कब आती है? वो आती है आपके चैत्र पूर्णिमा को आती है। और सालासर बालाजी मेला, ये कब भरा जाता है? ये सालासर चूरू में भरा जाता है और चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती को भरा जाता है। उसके बाद में बीजासनी माता का मेला, जो आपके लालसोट दौसा में भरा जाता है, और ये भी चैत्र पूर्णिमा को भरा जाता है। तो ये तो थे आपके मेले जो चैत्र मास में आयोजित किए जाते हैं या लगते हैं। तो इनमें से आपको इम्पोर्टेंट मैं वापस बता दूं, एक तो आपको याद रखना है ये गोटिया अम्बा मेला, जो कहाँ भरा जाता है? बांसवाड़ा में भरा जाता है। और कब भरा जाता है? ये कई एग्जाम में छप चुका है, यूं का यूं ही कि कब भरा जाता है? चैत्र अमावस्या को भरा जाता है। इसके अलावा आप इसमें अन्य में एक ये कैला देवी मेला भी याद रखेंगे, जो करौली में भरा जाता है। इसके अलावा महावीर जी का जो मेला है वो करौली में भरा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा जो शीतला माता वाला मेला है, बैलगाड़ी वाला मेला, वो भी आप याद रखेंगे। तो ये तो थे अपने चैत्र मास के मेले। इसके बाद में हम देखते हैं कि आपके वैशाख माह के मेले कौन कौन से। तो वैशाख माह की बात करें तो वैशाख माह में कौन कौन से मेले भरे जाते हैं? तो सबसे पहला मेला है मातृकुंडिया का मेला। कौन सा मेला है साथियों? मातृकुंडिया का मेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। और ये आपके कहाँ भरा जाता है? तो ये रासमी गांव हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में भरा जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, रासमी गांव हरनाथपुरा चित्तौड़गढ़ में। और कब भरा जाता है? वैशाख पूर्णिमा को भरा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है गौतमेश्वर मेला। ठीक है, गौतमेश्वर मेले की बात करें तो ये गौतमेश्वर अरनोद प्रतापगढ़ में भरा जाता है। और ये वैशाख पूर्णिमा से ज्येष्ठ द्वितीया तक भरा जाता है। ताकि दोनों इंपॉर्टेंट मेले हैं। ये आपके मातृकुंडिया मेला तो भरा जाता है रासमी चित्तौड़गढ़ में, और गौतमेश्वर मेला जो भरा जाता है वो अरनोद प्रतापगढ़ में। तो ये तो आपके वैशाख माह के मेले। नेक्स्ट है जेठ माह के मेले। तो ज्येष्ठ माह के मेले कौन से हैं? तो सीता माता का मेला कहाँ भरता है? ठीक है, तो सीता माता का मेला कहाँ भरता है? सीता माता प्रतापगढ़ में भरता है और ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। ठीक है। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है? बाड़ा केलवाड़ा बारा में भरता है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। सीता माता का मेला तो प्रतापगढ़ में भरता है। ठीक है। और सीताबाड़ी का मेला है ना, वो आपके कहाँ भरता है? बारा में भरता है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो सीताबाड़ी का मेला है उसे क्या बोलते हैं? सेहरिया जनजाति का कुंभ भी बोला जाता है। ठीक है, कौन सी जाति का कुंभ बोला जाता है? सेहरिया जनजाति का कुंभ भी बोला जाता है। लगभग ये जो हम बात करें ये सभी जो प्रसिद्ध मेले हैं और इनके क्वेश्चन एग्जाम में छपते ही रहते हैं। उसके बाद में गंगा दशहरा मेला। तो गंगा दशहरा मेला कहाँ पड़ता है? ये कामा भरतपुर में पड़ता है। और ये
इसकी जो तिथि है वो हर मेले के हम याद वैसे रख नहीं सकते, तो कहाँ कौन सा मेला कहाँ पड़ता है वो याद रख लें तो भी काफ़ी है। उसके बाद में श्रावण मास में कौन कौन से जो मेले पड़ते हैं उनमें है कल्प वृक्ष मेला, ठीक है। तो कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में पड़ता है। यहाँ पे एक कल्प वृक्ष है काफ़ी पुराना, और ये आपको याद रख लेना कि कब पड़ता है, ये आपके श्रावण की अमावस्या को पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में चार भुजनाथ या मीराबाई का मेला, तो ये आपके कहाँ पड़ता है, मेड़ता सिटी नागौर में पड़ता है। उसके बाद में बात करें तो रामदेवरा मेला, ये तो लगभग सबको पता ही होता है, वो कहाँ पड़ता है, रामदेवरा या उसका जो प्राचीन नाम है रूणीचा, जैसलमेर में पड़ता है। वो कब पड़ता है, ये लगभग कई बार पूछा जा चुका है कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक ये पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है गणेश जी का मेला, तो ये पड़ता है आपके रणथंभौर सोई माधोपुर में पड़ता है, और भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को पड़ता है। और तीर्थराज मेला ये कहाँ पड़ता है, मचकुंड धौलपुर में, और कब पड़ता है, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को, ठीक है। तो इसमें आपको याद कौन कौन से रखने हैं, तो एक तो आपको मातृकुंडिया मेला याद रखना, कहाँ पड़ता है वो चीज़ याद रखनी है, तो रासमी चित्तौड़गढ़ में। गौतमेश्वर मेला कहाँ पड़ता है, तो अरनोद प्रतापगढ़ में। सीता माता का मेला, सीता माता प्रतापगढ़ में। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ पड़ता है, तो ये केलवाड़ा 12 में याद रखना। और ये कौन सी जाति का महाकुंभ है, सेज जनजाति का महाकुंभ है। गंगा दशहरा मेला ये भी आपको याद रखना है। कामा भरतपुर कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास में। तो ये तो थे आपके भाद्रपद माह तक के मेले। उसके बाद में नेक्स्ट मेले हम देखते हैं, तो भाद्रपद माह के कुछ और मेले बचे हैं वो देख लेते हैं कि सोई भोज का मेला। तो सोई भोज का मेला कहाँ पड़ता है साथियों, आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है, और भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को पड़ता है, ठीक है। और भरथरी मेला कहाँ पड़ता है, ये आपके अलवर में पड़ता है। उसके बाद में खेजड़ली शहीद मेला, कौन सा मेला, खेजड़ली शहीद मेला, वो ये पड़ता है आपके खेजड़ली जोधपुर में। और इसकी डेट याद रख सको तो रख लेना कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है। और कल्याण जी का मेला कहाँ पड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बढ़ता है आपके डिगी टोंक में, और कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को बढ़ता है। सांवलिया जी का मेला कहाँ पड़ता है, तो सांवलिया जी का मेला मंडप या चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, और भाद्रपद शुक्ला एकादशी को बढ़ता है, ठीक है। और सारणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है, ये बढ़ता है आपके सिरोही में, जहाँ सारणेश्वर महादेव का मंदिर है, और भाद्रपद शुक्ला एकादशी से द्वादशी तक लगता है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से मेले, सोई भोज का मेला कहाँ पड़ता है, आसिंद में। भरतरी मेला कहाँ पड़ता है, अलवर में। खेजड़ली शहीद मेला खेजड़ली जोधपुर में। कल्याण जी का मेला टोंक में। और सांवलिया जी का मेला मंडप या चित्तौड़गढ़। सारणेश्वर मेला सिरोही, ठीक है। तो ये तो थे भाद्रपद मास के। अब नेक्स्ट है अश्विन माह के जो मेले हैं उनमें है चामुंडा माता का मेला है, वो आपके जोधपुर में पड़ता है, और वो आश्विन शुक्ला नवमी को दिन लगता है। और दशहरा मेला की बात करें तो काफ़ी फेमस है कोटा का दशहरा मेला, ठीक है, वो आपके आश्विन शुक्ला दशमी को पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके कार्तिक माह के मेले, तो उनमें है अन्नकूट का मेला, तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है, कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को लगता है। कपिल धरा का मेला कहाँ लगता है, सहरिया सेतर यानी 12 में लगता है, और ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। और कपिल मुनि का मेला है ना, वो लगता है कोलाइट बीकानेर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार इसमें हमारा कन्फ्यूजन भी रहता है। तो आप देखो कपिल धारा का मेला है ना, वो तो आपके लगता है 12 में, ठीक है। डेट दोनों की एक ही है, यानी कार्तिक पूर्णिमा है। जबकि कपिल मुनि का मेला कहाँ है, कोलायत बीकानेर में, वही कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। कपिल धारा 12 याद रख लेना, और कपिल मुनि का मेला वो बीकानेर आप याद रख सकते हो इस प्रकार से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेले हैं, और कई बार इनके यूँ सीधे ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा मेला कहाँ पड़ता है, या उसकी डेट भी कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं माघ माह के मेले। तो इनमें हैं आपके चौथ माता का मेला। तो चौथ माता का मेला कहाँ पड़ता है, चौथ का बरवाड़ा सोई माधोपुर में पड़ता है, और माघ कृष्ण चतुर्थी को लगता है। बेणेश्वर मेला नवा टापरा गांव डूंगरपुर में, और माघ पूर्णिमा को, और इसे क्या बोलते हैं, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में है फाल्गुन माह के मेले। तो शिवरात्रि मेला पड़ता है आपके सिवाड़ सोई माधोपुर में, और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि के दिन। और एकलिंग जी का मेला कहाँ पड़ता है, कैलाशपुरी उदयपुर में, और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। और खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है, खाटू श्याम जी सीकर, और ये लगता है आपके फाल्गुन शुक्ला एकादशी से द्वादशी तक, ठीक है। तो चौथ माता का मेला कहाँ है, चौथ का बरोड़ा सोई माधोपुर। बेणेश्वर मेला कहाँ है, नवा टापरा गांव डूंगरपुर।
और इसकी डेट भी याद आपको रखनी है, माघ पूर्णिमा। और इसको जो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। शिवरात्रि मेला कहाँ है? सिवाड़ सोई माधोपुर। एकलिंग जी मेला कैलाशपुरी उदयपुर। और खाटू श्याम जी का मेला लगभग सबको पता है, खाटू श्याम जी सीकर में लगता है। अब वो मेले हैं जो वर्ष में एक से अधिक बार बनने वाले मेले हैं। तो पहला है विरात्रा माता का मेला कहाँ है? लगता है बाड़मेर में, और चैत्र भाद्रपद और माघ शुक्ल चतुर्दशी को लगता है। ठीक है। लोहागल मेला ये कहाँ लगता है? ये लोहागल झुंझुनू में लगता है। और त्रिपुरा सुंदरी का मेला कहाँ लगता है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में। और नागनेची का मेला बीकानेर में। और महोदरी माता का मेला महोदरा जालोर में लगता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि विरात्रा माता का मेला बाड़मेर में, लोहागल मेला लोहागल झुंझुनू में, त्रिपुरा सुंदरी मेला तलवाड़ा बांसवाड़ा में, करणी माता मेला देशनोक बीकानेर में, नागनेची का मेला बीकानेर में, और महोदरी माता का मेला मोदरा जालोर में। नेक्स्ट है जीण माता का मेला रेवासा सीकर में। और शाखम्बरी माता का मेला शाखम्बरी सांभर में। और दधी माता का मेला दधीमती घोटमांगलोद में नागौर में लगता है। ठीक है, उसके बाद में है प्रमुख उत्सवों की बात कर लेते हैं। तो मेवाड़ उत्सव का जो मेवाड़ उत्सव वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये उदयपुर में। ठीक है, और मारवाड़ उत्सव की बात करें जोधपुर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। और थार महोत्सव बाड़मेर में। और मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। और पतंग महोत्सव जयपुर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में। और हाथी महोत्सव जयपुर में। ये चीज़ है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम एक बार वापस देख लेते हैं कि कौन सा उत्सव कहाँ पे है। ठीक है, तो मेवाड़ उत्सव उदयपुर में, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में। मारवाड़ उत्सव जोधपुर में है और मरु महोत्सव जैसलमेर में। इनमें कई बार काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। और थार महोत्सव कहाँ है? ये आपके बाड़मेर में। ठीक है, और मीरा महोत्सव की बात करें चित्तौड़गढ़ में। और पतंग महोत्सव जयपुर में। और ऊंट महोत्सव बीकानेर में। और हाथी महोत्सव जयपुर में। यदि आप इसमें ये याद रखो ना, एक तो मारवाड़, एक मरु, एक थार और एक ऊंट, तो इनमें से क्वेश्चन आपके फिक्स छपता ही छपता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखें तो आज की इस वीडियो में हम लगभग सारे मेले कवर कर लेंगे, यानी जो पशु मेले हैं वो भी कवर कर लेंगे, और वो अन्य मेले वो उसके साथ में जो उत्सव वो सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, और मेलों के बारे में या उत्सवों के बारे में इससे अधिक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनमें से जो आना हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं राजस्थान के पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पशु मेले। ठीक है, तो इनमें देखते हैं श्री रामदेव जी पशु मेला। ठीक है, ये आपके नागौर में। शिवरात्रि पशु मेला करौली में। और उसके बाद मलीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, काफ़ी पुराना मेला है। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में। गोमती सागर पशु मेला जालरा पाटन में। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में। गोगामेड़ी पशु मेला नहोर हनुमानगढ़ में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में। पुष्कर पशु मेला पुष्कर में। और चंद्रभागा पशु मेला जालरा पाटन में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही है जो प्रसिद्ध प्रमुख पशु मेले हैं। इनसे बाहर ना तो कुछ आज तक पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। ठीक है, बार बार आपको इन्हीं को याद करना है रिपीट करते हुए। तो एक बार फिर देख लेते हैं हम, ताकि आपको ये वीडियो में ये याद हो जाए। तो एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं वापस कि रामदेव जी पशु मेला कहाँ पड़ता है भाई? नागौर में। शिवरात्रि पशु मेला करौली में। मालीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। और श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर। गोमती सागर पशु मेला जालरा पाटन। तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। गोगामेड़ी पशु मेला नौर हनुमानगढ़। जसवंत पशु मेला भरतपुर। और पुष्कर पशु मेला पुष्कर। और चंद्रभागा पशु मेला जालरा पाटन। अब ये सब यदि आप ये सभी याद नहीं कर पाओ तो इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है
शिवरात्रि पशु मेला। एक आपको याद रखना मल्लीनाथ। एक आपको याद रखना है गोमती सागर। एक आपको याद रखना है जसवंत पशु मेला। और एक आपको याद रखना है चंद्रभागा पशु मेला। यानी ये सारे याद नहीं हो पाए तो ये तो आपको याद करने ही हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में राजस्थान के जो सभी स्थानीय मेले थे, जो प्रसिद्ध मेले थे वो कवर कर लिए। इसके साथ में जो उत्सव थे वो भी हमने कवर कर लिए। और इसके साथ में जो राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा जो आपके पशु मेला आयोजित किए जाते हैं वो भी हमने इसमें कवर कर लिए। ठीक है, तो ये भी जो छोटा सा वीडियो बना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, और आपको ये देखना चाहिए। और राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में जिसमें राजस्थान जीके होता है, जिसमें कला संस्कृति होती है, उसमें ये जो मेलों का टॉपिक वो दिया रहता है, और उसमें से एक दो क्वेश्चन तो छपते ही छपते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, और आप यदि इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो का जो अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और इसी के साथ में धन्यवाद।